जय हिंद जय भारत। CSIR यानी कि सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको इस तरह के अपडेट बहुत से में भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है www.csmeri.scrs.in के माध्यम से भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 6 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक आप इसकी ऑफिशियल एड्रेस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज इनके द्वारा निकाली गई है। जो ये CSIR यानी कि सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह ऑल ओवर इंडिया में इसकी ऑफिसर हैं। हेडक्वार्टर इसका गुजरात में है। तो यहाँ पर जो पद हैं, जिसमें सबसे पहला पद है सिक्योरिटी अफसर का, लेवल 7 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा जो यहाँ पे पद हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जिसमें कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड या फिर स्टोर एंड परचेस से रिलेटेड भी अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर दी जाएगी सिक्योरिटी अफसर के लिए लेवल 7 की 80,000 अप्रोक्स सैलरी यहाँ पर होगी, जिसमें कि HRA TA अप्लीकेबल जो क्लास सिटीज़ होता है, DA होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाता है, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। अन्य जो पोस्ट यहाँ पे है, जिसमें कि जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, इसमें लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर दी जाती है 46,800 रुपये। उसके अलावा जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसके लिए 35,800 रुपये, और जिसमें कि अदर अलाउंसेज और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भत्ते दिए जाते हैं वो यहाँ पर अलग से दिया जाता है। अभी कौन कौन और किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है। पहली जो पोस्ट यहाँ पे है सिक्योरिटी अफसर की, 35 एज मैक्सिमम है, लेकिन पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अभी ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए ही रिजर्व करके रखी गई है। एक्स सर्विसमैन JCO सूबेदार और हायर रैंक, यानी कि सूबेदार और उससे ऊपर वाला रैंक, और इक्विवेलेंट रैंक इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें सूबेदार जो आर्मी का है, JCOs है, JCOs नहीं बोल सकते, सूबेदार से ऊपर वाला रैंक है। नायक सूबेदार भी JCO में आते हैं, लेकिन यहाँ पर सूबेदार से ऊपर वाला रैंक मांगा गया है। और सेम रैंक पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी हैं, जिसमें कि CRPF, BSF, ITBP या फिर अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप रैंक आपका सूबेदार या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, और इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स नेवी में और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका यहाँ रैंक है। अब यहाँ पर काम क्या रहेगा, जिम्मेदारी क्या रहेगी। ओवरऑल जो सुपरविजन है, मेंटेनेंस है, डे बाय डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ऑफिस है या जो उसका एरिया है, कैंपस है, गेस्ट हाउस है, साइंटिस्ट अपार्टमेंट है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उन सभी की देखभाल करना, इंटेलिजेंस विजिलेंस वगैरह जो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो काम यहाँ पर रहेगा, जो कि नॉर्मल हर जगह सिक्योरिटी में होता है। ये यहाँ पर मैक्सिमम 35 बताई गई है, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन होगा, जो भी टोटल आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की उसको माइनस करने के बाद 3 साल की जनरल के लिए यहाँ पर छूट दी जाती है, ST SC OBC को और छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज यहाँ पर 35 जो यहाँ पर मैक्सिमम बताई गई है उससे ज़्यादा नहीं निकल के आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो अन्य पद हैं, जिनमें कि जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है, GSA है, इन सभी के लिए वैकेंसी जो पूर्व सैनिकों को दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में, वो यहाँ पर दी जाती है और दी जाएगी आपको, हालांकि मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके लिए 10+2 एजुकेशन चाहिए और साथ में आपके पास स्टेनोग्राफर की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए 10+2 इक्विवेलेंट आपका एजुकेशन होना चाहिए। साथ में आपकी जो कंप्यूटर स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। अभी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी के लिए एक ही रखा गया है। अभी सिलेक्शन क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले है सिक्योरिटी अफसर के लिए। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, और जो फिजिकल टेस्ट में पार कर जाएगा उसके लिए यहाँ पर
रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 2 टाइप का होगा, 2 पेपर होंगे। एक होगा OMR बेस्ड सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। दूसरा होगा जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर का होगा। द थ्रेशोल्ड मार्क्स फॉर पेपर 1 शैल बी, पेपर 1 में 30% मार्क कम से कम आपके आने चाहिए, तभी आपको सेकेंड जो पेपर होगा उसके लिए आगे का प्रोसेस के लिए बताया जाएगा। अभी जो फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें कि मेल के लिए जो हाइट रखी गई है 167 सेंटीमीटर रखी गई है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट है। बाकी जो हिली एरिया है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, चेस्ट सेम है। और ST कैटेगरी के लिए 162.5 हाइट रखी गई है, चेस्ट भी 77 रखी गई है। 5 सेंटीमीटर पुलाव सबके लिए ज़रूरी है। अब फिजिकल जो टेस्ट होगा यहाँ पर जिसमें कि 1600 मीटर का रन होगा, 6 मिनट 30 सेकेंड में काफ़ी हार्ड है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांसेस जहाँ पे दिए जाएंगे। चिनअप्स होंगे, पुशअप्स होंगे, सेटअप्स होंगे और 800 मीटर का रन, हालांकि ये नॉट एक्चुअली इनके द्वारा मेंशन किया गया, फीमेल के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। स्टेनोग्राफर, इसके लिए किस तरह का पेपर यहाँ पर आने वाला है उसकी जानकारी दी गई है। OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, दोनों हो सकते हैं OMR या फिर कंप्यूटर में। 10+2 लेवल के यहाँ पे पूछे जाएंगे, 200 मार्क का होगा जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और यहाँ पर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 यानी कि 0.25 नंबर आपका काट दिया जाएगा। लास्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि GSA, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेस से रिलेटेड अलग अलग टाइप की वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर जो होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, वहाँ क्वालिफाई नेचर का होगा, उसमें कोई नंबर नहीं जुड़े जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 पेपर फॉर 10 मिनट विच इंक्लूड्स 35 वर्ड ऑफ इंग्लिश और 300 वर्ड इन हिंदी, ये यहाँ पर दिए जाएंगे। आपकी स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। आगे जो यहाँ पे पेपर 1 और 2 होंगे, और जो सबसे मेन बात है कि जो आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2। पेपर 2 में आपने जो मार्क लिए हैं उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। लेकिन पेपर 1 में यदि आप जो इन्होंने बताया हुआ है 30% मार्क वही ऑब्टेन करते हैं तभी आपको पेपर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड कोई भी पैटर्न में यहाँ पर आपको टेस्ट दिला सकते हैं, OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड। 10+2 लेवल होगा, 200 नंबर के 200 टोटल क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। पेपर 1 90 मिनट का होगा जिसमें कि मेंटल एबिलिटी नंबर 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 200 मार्क के यहाँ पर होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। पेपर 2 जो होगा यहाँ पर जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क का टोटल होगा। जनरल लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 150 मार्क, और यहाँ पर नेगेटिव मार्क मिलेगी आपको, यदि गलत करते हैं तो 1 मार्क नेगेटिव यहाँ पर रखा गया है। बाकी टाइपिंग टेस्ट मैंने जो बताया था उसी तरह से यहाँ पर होने वाला है। अप्लाई करने के लिए जो फीस रखी गई है 500 रुपये है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है या कुछ अन्य कैटेगरी है उनको यहाँ पर फीस से एग्जामिनेट किया गया है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.csmcri.res.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि 31 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। अभी CSIR की जो वैकेंसीज निकाली गई है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया ऑफिस के हैं, लेकिन बेसिकली गुजरात के इस वैकेंसीज़ को देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको वहीं पे मिल सकता है। बाकी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में इससे संबंधित आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर।